आपने डेली स्टार अखबार की बात की, उसी की मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ। बांग्लादेश का ये बहुत चर्चित अखबार है और बहुत ही रेप्यूटेड अखबार है डेली स्टार। इसके दफ्तर का क्या हश्र किया है इन उपद्रवियों ने, वो देखिए। डेली स्टार के दफ्तर को फूंक दिया। डेली स्टार बांग्लादेश का बड़ा अखबार, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और डेली स्टार की बिल्डिंग में आग लगा दी। बड़ी संख्या में उपद्रवी दफ्तर के बाहर पहले जुट गए और फिर बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। और टारगेट आप समझिए, टारगेट वहां का लोकतंत्र है। कट्टरपंथी सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। कट्टरपंथियों ने पहले से यह तय कर रखा था कि उसे डेली स्टार के दफ्तर में आग लगानी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रदर्शन करने के लिए निकला और फिर इन अ रेज ऑफ एंगर ये हो गया। नहीं, ये पहले से प्लानिंग के साथ था। इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवी पहले डेली स्टार के दफ्तर पहुंचते हैं। दफ्तर के गेट को पहले तोड़ा जाता है और फिर दफ्तर में घुसने के बाद ये तोड़फोड़ और बढ़ जाती है। जिसे जो मिला, कुर्सी थी, मेज थी, सब कुछ तोड़ा गया। দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু সায়নাটে ভাঙচুরের করেছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। कट्टरपंथियों ने डेली स्टार के खिलाफ जिस तरह से गुस्सा अपना यूं कहें कि इसे अंजाम दिया, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पहले उपद्रवियों ने डेली स्टार के दफ्तर में आग लगाई और जब आग पर काबू पा लिया गया तो फिर उसके एक हिस्से में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो ये चाहते थे कि कुछ भी साबुत बचे ही ना। विनोद जी, ये असलियत है इस वक्त बांग्लादेश की। ये कैसे जिहादी हैं, ये कैसे जमाती हैं, और क्या यूनुस के हाथ से सब कुछ निकल चुका है या वो उसने फ्री हैंड दे रखा है कि जिसे जो करना है वो करे? देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जो नींव थी वो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था ईस्ट और वेस्ट पश्चिम बंगाल का आबादी के आधार पर, तभी से रख दी गई थी। और वो जैसा कि रवीश जी ने कहा, डायरेक्ट एक्शन वहीं से शुरू हुआ और वो सोहरावर्दी का पूरा जो जिस तरह से कत्लेआम हुआ वहाँ पर हिंदुओं का, वो सारा उसके बाद फिर लंबी कहानी है। लेकिन अब जो हो रहा है, देखिए, ये जो यूनुस की सरकार है ये अपने आप में इलेजिटिमेट कहाँ है? कोई इलेक्शन हुआ था क्या? अपॉइंटेड है यूनुस, तो सेना के द्वारा अपॉइंट किए गए उस समय इंटरिम पीरियड के लिए। तो ये कोई इलेक्टेड या कोई पब्लिक मैंडेट की सरकार तो है नहीं। लेकिन अब यूनुस साहब हैं। अब यूनुस साहब एक ज़माने में बड़े, उनकी छवि थी, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, बड़ा काम किया था। आज तो वो सारा तार तार हो गया। जब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, अगर शेख हसीना देश छोड़ के भाग सकती हैं, भारत में शरण ले सकती हैं, तो जब यूनुस साहब को भी छोड़ देना चाहिए जब उनके हाथ में नहीं है। जब आप नहीं तय कर पा रहे हो, जो हालत हो रही है, अब अखबार के दफ्तर, वहाँ के माइनॉरिटीज़ जो हैं उसमें हिंदू ईसाई वो सब मारे जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ लोगों को सड़कों पर पकड़ के, तो ये अराजकता से भी आगे की पराकाष्ठा है। बांग्लादेश तो बर्बादी की राह पर है। जो 15-20 साल में अचीवमेंट बांग्लादेश ने आर्थिक क्षेत्र में किया था पिछले उसमें, वो सारा ध्वस्त हो गया। आज बांग्लादेश में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आज बांग्लादेश में जब शांति नहीं होगी, पीस नहीं होगी, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? और बांग्लादेश कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता। ये जो कट्टरपंथी जो आगे कूद रहे हैं, इनको भी नहीं पता कि कहाँ ले जा रहे हैं बांग्लादेश को। और ये तो लूटपाट कर रहे हैं सारा। मुझे लगता है कि ये सही समय है कि इस वक्त विश्व की तमाम संस्थाओं को बांग्लादेश के मामले में गौर करना चाहिए और जो सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जाने चाहिए। वो 3 चीजें जो मुझे अभी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। उपद्रवियों के टारगेट पर सिर्फ डेली स्टार अखबार ही नहीं था, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार प्रथमालो भी था। प्रथम मतलब फर्स्ट, हाँ। है ना? अब उपद्रवियों ने प्रथमालो के दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की और आगजनी कर दी। दफ्तर के बाहर पहले नारेबाजी की गई
अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। अरे अकबर का क्या लेना देना, अल्लाह का क्या लेना देना? आप जो ये इस तरीके से जाकर दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, अल्लाह का कौन सा ऐसा हुक्म था? लेकिन उन्हीं का नाम लेकर ये किया जा रहा है ना। आपने अखबार के दफ्तर पर पहले तोड़फोड़ की, प्रदर्शनकारियों ने फिर इसे जलाकर राख कर दिया और नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। নথিপত্র ছিল সেগুলো ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে ভবনটির ভেতর থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং ভয়াবহ এক চিত্র এখানে কারণ বাজারে ভয়াবহ যে চিত্র দেখা যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে যে সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, যে সমস্ত নথিপত্র ছিল সেটা প্রবেশ করে ভবনটির ভেতর থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া अब হচ্ছে। जो ये बंगाली भाषा नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा आसान कर दूं। ये कह रहे हैं कि भवन के अंदर प्रदर्शनकारी चले गए और फिर वहां पर जितने भी पत्र थे यानी कि पेपर्स थे उन्हें फेंक दिया, जितना भी सामान था वहां पर उसे नष्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। उपद्रवियों ने सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल कबीर के साथ मारपीट की। इस दौरान नूरुल कबीर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उपद्रवी उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। कुछ लोग नूरुल कबीर को गालियां देकर उनके साथ मारपीट कर रहे थे। बांग्लादेश में इस वक्त ये जो हालात हैं वो जुलाई 2024 जैसे बन गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने घनमंडी 32 इलाके में आवामी लीग के दफ्तर के बाहर पहले प्रोटेस्ट किया, इमारत को फिर आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, इमारत को बुलडोजर से फिर गिरा भी दिया गया। सोचिए, प्रदर्शनकारी बुलडोजर लेकर भी पहुंच रहे हैं। ये कोई सरकारी बुलडोजर नहीं है, या यूं कहें कि सरकार की तरफ से खुली छूट है इन जमातियों को। बांग्लादेश में कट्टरपंथी रेजिमेंट ने भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। बांग्लादेश से बड़ी खबर यह है कि भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले 36 घंटों में भारत के 4 राजनयिकों पर हमला हुआ है। ढाका में जहां भारतीय उच्चायोग को टारगेट किया गया, चटगांव, राजशाही, खुलना में उच्चायोग के अफसरों पर हमला किया गया है। इससे पहले बुधवार को चटगांव में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया और भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।